अब सेकंड हम क्या करेंगे, हमने एक एग्जांपल लेकर चलना है। नॉर्म का ये एग्जांपल है, देखो इसमें हमने क्या करना है, आर को हमने क्या ले लिया, एक रियल वेक्टर स्पेस लिया। फिर हम क्या करेंगे, उस रियल वेक्टर स्पेस पे एक नॉर्म डिफाइन करेंगे। अब देखो रियल वेक्टर स्पेस की बात हो रही है तो नॉर्म कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आर से लेके आर तक। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हमने एक डेफिनेशन ली, नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, मोड एक्स के, और हमें प्रूफ करना है कि क्या ये नॉर्म बनती है। अब देखो नॉर्म की हमें मैपिंग भी गिवन है और डिफाइन भी गिवन है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है कि क्या वो नॉर्म बनेगी। फर्स्ट चेक करते हैं, स्मॉल एक्स लेंगे तो कहाँ से लेंगे, कैपिटल रियल स्पेस आर से ही लोगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि हमें ये दिखाना होता है कि क्या वो एलिमेंट, ये जो एक्स है, क्या इसकी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। चेक करते हैं, देखो बाय डिफाइन नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, मॉड एक्स के इक्वल है। हमें पता है मॉड एक्स हमेशा कैसा होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे होते हैं। अब मोड एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ से नॉर्म एक्स भी कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब हम सेकंड की बात करते हैं। देखो जब हम एक्स ले रहे हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें प्रूफ करना क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो अभी बताई थी आपको कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स भी कैसा होगा हमारे पास 0 के इक्वल। अब देखो अगर मैं यहाँ से नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 ले लेती हूँ तो ये कब होगा, जब इसकी हम डेफिनेशन लगाएंगे, यानी कि मॉड एक्स इक्वल टू 0। मॉड एक्स इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, अब खुद सोचो, कोई ऐसा नंबर जिसका मोड लेने पे हमें 0 मिल रहा है तो वो नंबर भी कैसा होगा, 0 ही होगा। यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी हमारी। बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड देखो क्या थी कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स किसके इक्वल होगा, मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल। अब ये देखते हैं, देखो आप मोड ऑफ एल्फा एक्स की बात कर लो, ये कितना हो जाएगा, जब नॉर्म पे बात करोगे मोड के इक्वल आएगी। मोड तो सेपरेट हो जाता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोड एल्फा इंटू मोड एक्स, ठीक है। लेकिन मोड एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहाँ से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, ये जो अल्फा ये हमारी फील्ड में से आता है और यहाँ पे हम कौन सी फील्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स की, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। फोर्थ में अब हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमको शो करना होता है कि कोई दो एलिमेंट पे नॉर्म लगाते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है। अब हम इस पर भी ठीक है वैसे ही लगा के देखते हैं। टेक 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से लिए, एक्स वाई ले लिए, रियल फील्ड आर में से लिए। अब हमने क्या करना है, चेक करेंगे हम मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई हमारी किसके इक्वल होती है। ये तो हमें पता है आराम से, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल तो है ही है। फिर हमने एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ रखी है कि हम इस मोड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के। अब ये मॉड एक्स हमारा किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के, ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ वाई के। तो यहाँ से हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। यहाँ से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो हमारे पास यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट करा था ये हमारे पास कैसा है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो जो भी हमें प्रूफ करने के लिए आएगा, डेफिनेशन यहाँ पे हर वक्त चेंज हो सकती है, रियल के साथ कॉम्प्लेक्स फील्ड भी आ सकती है, अभी हम उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो हमें बस करना क्या है, हमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ दिखानी है कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इस केस में वो क्या बन जाएगा, एक नॉन लीनियर स्पेस।